ये ज़िंदगी अल्लाह पाक ने तमाम मेरे भाइयों की दुआओं से दोबारा दी है। हकीम सलीम मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। तो चंद दिन पहले उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो पार्टी मसरूफियात की वजह से मैं पहले तो नहीं आ सका। तो आज मैंने उनकी इजाज़त के लिए आया हूँ। तो मुझे खुशी है कि अल्लाह मियाँ ने उनको नई ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती अल्लाह के फजल से वो तंदुरुस्त हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ज़ल क़य्यूम ख़ान। हमारे साथ आज मौजूद हैं मेंबर पंजाब असम्बली मुस्लिम लीग नून से PP 138 मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब और मुस्लिम लीग नून के एडिशनल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हकीम सलीमुल्लाह। जो आप देख सकते हैं हकीम साहब लेटे हुए हैं, आज बैठे नहीं हैं क्योंकि हकीम साहब का कुछ रोज़ कबल एक्सीडेंट छोटा सा हुआ था, उससे कोई टांग फ्रैक्चर हुई और अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर हैं। तो मियाँ रऊफ़ साहब आज आए हैं उनकी इयादत के लिए और हम भी उनके साथ मौजूद हैं। इयादत के साथ हम मेंबर पंजाब असम्बली से बात करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल किधर जा रही है और मुस्लिम लीग नून अपने अगले इंतखाब में किस पोजीशन पे है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया ख़ान साहब। हकीम सलीम मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। तो चंद दिन पहले उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो पार्टी मसरूफियात की वजह से मैं पहले तो नहीं आ सका। तो आज मैंने उनकी इजाज़त के लिए आया हूँ। तो मुझे खुशी है कि अल्लाह मियाँ ने उनको नई ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती अल्लाह के फजल से वो तंदुरुस्त हो रहे हैं। अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमेशा उनके लिए बेहतरी के मौके पैदा करे। मेरी उनके साथ ज़ाती तौर पे दोस्ती भी है और वो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई काबिल एहतराम और एनर्जेटिक जो हमारी टीम है, ये उसके लीडिंग रोल में हमेशा रहते हैं। तो आज मैं उनकी इजाज़त के लिए आया हूँ। अच्छा मियाँ साहब, पंजाब असम्बली और KP के असम्बली का आगे यही हो रहा है कि इलेक्शन की बस डेट अनाउंस होनी है। तो आप क्या देखते हैं PP 138 से तो आप हैं, PP 139 में और PP 138 के हवाले से, क्योंकि आप भी राना तनवीर साहब का जो हरावल दस्ता है उसके आप लीडर ही हैं, तो ज़रा उसके मुतालिक कुछ रोशनी डालिएगा। इमरान खान ने जितने भी फैसले किए हैं वो मैं नहीं समझता कि वो सियासी सूझबूझ रखता है। पंजाब असम्बली या KP की असम्बली में हुकूमत उसकी थी, तो कोई रीज़न नहीं थी ऐसी कि वो असम्बली डिज़ाल्व करता। लेकिन वो हमेशा ऐसी बातें करता है जिनका वो बाद में कहता है कि हो ये मेरे से गलती हो गई है। पंजाब असम्बली एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, इसमें कानून साजी होती है। वो कि हम अपोजिशन में थे, लेकिन वो उसकी टर्म का पूरा करना ज़रूरी था। अगर कोई सियासी समझ बूझ बंदा रखता है, सियासतदान या लीडर, तो वो ऐसा कदम नहीं उठाता। बहरहाल उसने जो भी किया उसका फ़ायदा हमें हुआ है। बाकी रह गई बात कि इलेक्शन है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी भी इलेक्शन से नहीं डरती। हमने लोगों की खिदमत की है। हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज साहब ने मुल्क को हमेशा बेहतरी की तरफ ले गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही गई है। और आज भी जिन हालात में हमें यहाँ हुकूमत मिली, पहले भी हमें मुश्किल हालात में हुकूमत मिली तो पाकिस्तान की GDP 6% हो गई थी। अब भी वो बहुत मुश्किल हालात में उस वक़्त हुकूमत मिली हमें जब मुल्क डिफ़ॉल्ट आमदन कर चुका था। हमने उस डिफ़ॉल्ट से अल्लाह के फजल से निकल आए हैं। अब हम जो मुस्लिम लीग नून है वो इंशाल्लाह ये उन इक़दामात की तरफ जा रही है जिससे आवाम को सहूलत मिलेगी, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह महंगाई भी कम होगी, तरक्याती काम भी होंगे। बाकी रह गई इलेक्शन की बात, जमहूरी अमल का हिस्सा है। इलेक्शन होंगे, अपने वक्त पे हूँ या बाद में हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ना भी जानती है और अल्लाह के फजल से अवाम में उसकी जड़ें हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हमें कोई खौफ नहीं है। PP 138, 137 और 139 हमें कोई खौफ नहीं है। अल्लाह के फजल से अवाम हमारे साथ है। हम मेहनत करेंगे, अवाम के दिलों में रहते हैं, अवाम की खुशी में शरीक होते हैं। तो इंशाल्लाह न सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बल्कि पूरे पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी और इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से हम कामयाब होंगे। अच्छा मियाँ साहब, आपके हलके की अगर बात करें PP 138, उसमें मुस्लिम लीग नून के तो आप उम्मीदवार हैं, उसके अलावा भी कुछ लोग अपनी फ्लैक्सें लगा देते हैं कि जी हम भी उम्मीदवार हैं,
या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी क्यों 8-9 लोग लाइन में खड़े हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, क्या उन्हें आप अकोमोडेट कर लेंगे अपने नीचे? पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन है इसमें हर बंदे को, हर सियासी वर्कर को हक होता है कि वो इलेक्शन जब हों तो वो इलेक्शन कंटेस्ट करे, उसको कोई मना नहीं कर सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी अगर कोई किसी को पार्टी टिकट देती है तो मैं एक छोटा सा मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ, मैंने हमेशा पार्टी के फैसलों की पाबंदी की है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी और बंदे को टिकट दे दिया तो मियां रऊफ़ उसका इलेक्शन लड़ेगा, पार्टी का साथ नहीं छोड़ेगा। बाकी रहेगी पीटीए की बात, ये बेहतर तौर पर वो जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने टिकट किसको देना है। अगर उनके 8-10 लोग जो हैं वो कैंडिडेट बने हुए हैं तो मुझे तो कोई खौफ नहीं है। अल्लाह के फजल से आवाम की खिदमत की है, आवाम के दरमियान रहे हैं, अपोजिशन में भी रहे हैं, लेकिन घर नहीं बैठे हर वक्त। इवन कि जब कोरोना आया था तो बहुत सारे लोग इस खौफ से घर बैठ गए थे कि कोरोना है, बाद में निकलना। तो मियां रऊफ़ उस वक्त भी सुबह 7:30 बजे घर से निकलता था, सारा दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता था, लोगों की खुशी गमी में उनके साथ शरीक होता था और रात 12 बजे घर जाता था। तो अल्लाह ने वो मुश्किल वक्त भी निकाला। उसके बाद भी मैंने कभी अपने ना कोई कारोबार किया है, ना कोई अपना ज़ाती साइड बिज़नेस है। अल्लाह के फजल से अल्लाह मियाँ दार रोटी अल्लाह मियाँ ने दी हुई है, तो अवाम में रहते हैं, अवाम की खिदमत करते हैं, कोई खौफ नहीं है। जो इलेक्शन लड़ना चाहता है कि जिसको पार्टी पीटीए टिकट देगी, अल्लाह के फजल से आए वो मैदान में, जीत इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकद्दर होगी। अच्छा मियाँ साहब, अगर मैं कल की रैली जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा लंदन से दुबई से पाकिस्तान पहुंची, क्योंकि मैं भी कल एक शादी में कैंट की तरफ ही मूव कर रहा था, तो पूरे पंजाब से काफ़िले आ रहे थे, लेकिन क्या वजह है कि लोगों ने आपके साथ इतना प्यार किया कि आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक भी आपका ही काफ़िला सबसे बड़ा था, और कैसे आपने इस्तकबाल किया? मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने इलाज के सिलसिले में गई थी, तो बाकायदा तौर पे तो पार्टी ने अनाउंस नहीं किया था उनका इस्तकबाल। ये पार्टी ने ज़ाती तौर पे कोई ऐसी हमने नहीं था कि बहुत बड़ा इस्तकबाल करना है ये, लेकिन ये लोगों का अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ के साथ ये प्यार और वालहाना प्यार है कि लोग आपने पूरे पंजाब का नाम लिया नहीं, मैं समझता लाहौर डिवीज़न जो है ना, सिर्फ उसी ने इस्तकबाल किया है। और वो कोई बाकायदा नहीं था कि बहुत बड़ा क्राउड जमा करना है, लोग अल्लाह के फजल से गए हैं। तो बाकी रहेगी बात कि मैं जुलूस लेके गया हूँ, तो भाई ये अल्लाह की मेहरबानी है कि जब हमें ये नहीं होता कि हमें पहले टाइम शेड्यूल दिया जाए तो हम जुलूस लेके जाएं। हमें तो पार्टी की तरफ से हुक्म आ जाए रात को 3 बजे के सुबह 4 बजे एयरपोर्ट 2000 बंदा लेके पहुंचना है, तो अल्लाह के फजल से हम 3000 बंदा लेके चले जाते हैं। लोग प्यार करते हैं, ये लोगों का इत्मीनान है, ये अल्लाह ताला का फजल है कि उसने लोगों के दिलों में हमारे लिए प्यार, राना तनवीर साहब के लिए, पीर अशरफ रसूल के लिए और मेरे लिए, या मेरे जो सारे दोस्त हैं, जो हमारी हरावल टीम है, वो हर वक्त अवाम में रहते हैं। तो हम एक फ़ोन कॉल करते हैं तो जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, या जो हमारी ये एक फैमिली मुस्लिम लीग नून की फैमिली है ये हमारी, तो ये मेहनती लोग हैं। तो हमें ये नहीं होता कि हमें पहले बताया जाए, ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे और तरह का, हमारा भाइयों की तरह है सलूक। तो ये अल्लाह के फजल से ये उसकी ख़ास मेहरबानी है कि जब भी क़यादत ने आवाज़ दी है तो राना तनवीर साहब की क़यादत में जो जुलूस गए हैं, PP 138 हो, PP 137 हो या PP 139 हो, तो राना तनवीर साहब के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनके जुलूस सबसे बड़े होते हैं। और ये लोगों का उनसे प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता है जो कायम था, कायम है और अल्लाह के फजल से कायम रहेगा। जी, अब हम हकीम साहब से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़िंदगी अल्लाह पाक ने तमाम मेरे भाइयों की दुआओं से दोबारा दी है और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब काफ़ी हद तक मैं ठीक हूँ। आज मेरे पास मेरे छोटे भाई मियाँ अब्दुर्रऊफ़ MPS साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ
और मेरी दुआएं उनके साथ हमेशा के लिए। लेकिन जो एक सवाल किया है क्यूम खान ने कि मुस्लिम लीग नून के हल्का 137 में और भी उम्मीदवार हैं, मैं ये कहता हूँ कोई सोच भी नहीं सकता कि ये हल्का 138 ये मियाँ रऊफ़ का है, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से और सोने प्यारे नबी के जोड़े के सदक़े से मियाँ नवाज शरीफ से लेकर राणा तनवीर हुसैन तक सब उनकी जो कारकर्दगी है वो जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये राणा तनवीर के सच्चे दोस्त नहीं भाई हैं और बेटियों की तरह हैं और उनके बाजू हैं। जिस जगह पे राणा तनवीर ने उनको पुकारा वहाँ पे पहुँचे हैं, दिन हो रात हो। और मैं ये कभी हल्के वाले सोच नहीं सकते कि मुस्लिम लीग नून का हल्का 138 से और किसी को उम्मीदवार नामज़द करना। मैं फिर दोबारा मियाँ अब्दुर्रऊफ़ और दूसरे उनके साथ जो साथी हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे पास हैं, तशरीफ़ लाएँ और मेरी सेहत के लिए दुआ की है। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।